बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले 4 क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो कि समझना और याद करना बहुत ज़रूरी है, तो वो पहले समझ लेते हैं जी। ये सिंबल्स हैं। ये जो सिंबल है ग्रेटर देन का, ये वाला जो सिंबल है वो है ग्रेटर देन का, ठीक है। इस ऐसे बना के इस तरफ ऐसे, ये जो सिंबल होता है ये होता है ग्रेटर देन का। और अगर इसी सिंबल के नीचे एक इक्वल की लाइन लगा दी जाए तो वो सिंबल बन जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ठीक है। अगर ये सिंबल अकेला हो तो उसे कहते हैं ग्रेटर देन, और अगर इसके नीचे एक छोटी सी लाइन लगा दी हो यानी कि इक्वल लगा दिया गया हो, इक्वल का सिंबल लगा दिया गया हो तो उसे कहते हैं, फिर वो बन जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ये ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, ठीक है। इसके बाद जो ये सिंबल है ये यूज़ होता है लेस देन के लिए। ये वाला जो सिंबल है ये यूज़ होता है लेस देन के लिए, ठीक है। ग्रेटर देन के सिंबल को अगर उल्टा दिया जाए तो वो बन जाता है लेस देन का सिंबल, और वही तरीका अगर इसी के नीचे भी लगा दी जाए छोटी सी लाइन तो ये बन जाता है लेस देन और इक्वल टू का, ठीक है। एक ग्रेटर देन का सिंबल है और एक लेस देन का सिंबल है, और अगर ग्रेटर देन और लेस देन दोनों के नीचे छोटी छोटी लाइनें लगा दी जाएँ तो वो बन जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, लिखा हुआ है राइट दी होल नंबर्स। होल नंबर लिखने हैं, ठीक है। जो इन वैल्यूज़ के दरमियान नंबर्स आएंगे वो हमने लिखने हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 9, यानी कि 15 से छोटी वैल्यूज़ और 9 से बड़ी वैल्यूज़, 15 से लेस वैल्यूज़ और 9 से ग्रेटर वैल्यूज़। सब इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोगों को बस सिंबल्स की पहचान होगी। ये वाला सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और ये वाला सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये सिंबल है जी लेस देन का और ये सिंबल है जी ग्रेटर देन का, ठीक है जी। क्या करेंगे हम लोग, लिखा हुआ है लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 9, तो ग्रेटर देन 9 है तो 9 से बड़ी वैल्यूज़ और 15 से छोटी वैल्यूज़। तो 9 से बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी आ रही है आगे, नेक्स्ट 9 से जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो हम लिखेंगे इधर जी। आ रही है 10, 11, 12, 13, 14। ये है लेस देन 15, यानी कि 15 से छोटी। तो 15 से छोटी वैल्यू क्या है, 14 है, तो हम 14 तक लिखेंगे। और 9 से ग्रेटर है, 9 से बड़ी है, तो 9 से बड़ी वैल्यू 10 है, यानी कि हम 10 से लेके 14 तक लिखेंगे, ठीक है। ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है इनके साथ जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उन्हें हमने नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ क्या कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि ये है लेस देन 15, 15 से छोटी वैल्यू लिखनी है। तो 15 से छोटी वैल्यू 14 है, इसका मतलब है 15 शामिल नहीं है। 15 तो 15 बंदे बड़ा हो जाएगा ना, 15 से छोटी लिखनी है। अगर जी ये 9 है, 9 से बड़ी लिखनी है तो 9 इंक्लूड नहीं होगा। समझाइए इस क्वेश्चन की। आगे जी अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है स्मॉलर देन 7, 7 से छोटी वैल्यूज़। बिल्कुल इजी है, होल नंबर्स हैं। होल नंबर जी, होल नंबर हमने लिखने हैं तो होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, तो हम क्या करेंगे 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और स्मॉलर है 7 से छोटी वैल्यू 6 तक आएगा तो हम 0 से लेकर 6 तक लिख देंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। बस 2 चीज़ें समझनी है कि ग्रेटर देन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है और लेस देन के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा जी अगला हमारा क्वेश्चन है ग्रेटर देन 15, 15 से बड़ी वैल्यूज़। 15 शामिल नहीं है, 15 से बड़ी वैल्यूज़ हैं जो वो शामिल है। तो 15 से बड़ी वैल्यू हमारी है 16, 17, 18, 19, 20। अब कहाँ तक जाएंगे हम लोग, कितना कर लिखेंगे हम लोग, 20, अगर 21, 22, 23, फिर इस तरह चलते चलते 100, 1000, 10,000। मतलब हमें नहीं पता कि काउंटिंग कहाँ पे ख़त्म होती है, हमें नहीं पता कि हमने कहाँ तक लिखना है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि 15 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं। अब हमें तो पता ही नहीं कितनी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो हम 3-4 वैल्यूज़ लिख के तो आगे समान कर देंगे, ठीक है। डॉट्स लगा देंगे कि ये वैल्यूज़ चलती जा रही हैं। अगर तो उन्होंने हमें बताया होता ना कि यहाँ तक लिखें
90 तक लिखें, 100 तक लिखें, 200 तक लिखें, तो फिर हमने लिख लेना था, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है 15 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं। अब हमें तो पता नहीं काउंटिंग कहाँ पे ख़त्म होती है, तो हम 15 से बड़ी 3-4 वैल्यूज़ लिखेंगे और आगे से सो ऑन कर देंगे। जी, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन 73 बट लेस देन 93। ग्रेटर देन 73, ग्रेटर बड़ी वैल्यू 73, 73 से जो बड़ी वैल्यूज़ है वो हम लिखेंगे। तो 73 से बड़ी वैल्यूज़ हमारी आ रही है 74, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है लेस देन 99, यानी कि 99 से छोटी वैल्यू हमने लिखनी है। तो 99 से छोटी वैल्यू है जो लेस देन 99 है ना, तो 99 से जो छोटी वैल्यू होगी हम वो लिखेंगे। तो 99 से छोटी वैल्यू हमारी बन रही है 98, यानी कि हम 98 तक लिखेंगे। 74 से लेके 98 तक, 76, 77, 78, 79, 80, ठीक है। अब 99 तक हमने 98 तक जाना है, ठीक है। तो आगे से हम सो ऑन करके तो यहाँ पे लिख देंगे 98। इसका मतलब है कि इसके दरमियान सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। ये सो ऑन का मतलब है कि 80 से लेके 97 तक दरमियान में सारी वैल्यूज़ आ रही हैं और आगे हमने 98 लिख दिया। 99 से छोटी वैल्यू लिखनी तो 98 आ जाएगा, ठीक है जी। अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें वो कह रहे हैं लेस देन इक्वल टू 11। अब देखिए इसमें इक्वल का साइन भी आ रहा है, लेस देन का साइन है, यानी कि लेस देन 11, 11 से छोटी वैल्यू लिखनी है और साथ में इक्वल का साइन है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 11, 11 से छोटी भी और 11 के इक्वल भी, 11 के बराबर भी, ठीक है। तो 11 से छोटी होल नंबर हम लिख लें तो 0 से स्टार्ट होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जी, ये तो हो गए हमारे लेस देन 11। अब ये उन्होंने नीचे इक्वल का साइन लगाया हुआ है, तो जब भी इक्वल का साइन आ जाएगा, जिस वैल्यू के साथ भी इक्वल का साइन आ जाएगा, इसका मतलब है कि वो वैल्यू भी हमने इंक्लूड करनी है, वो वैल्यू भी हमने लिखनी है। तो यहाँ पे 11 भी आएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में इक्वल का साइन नहीं था आ रहा, किसी में भी नहीं था आ रहा, तो हम वो वाला नंबर नहीं थे लिख रहे। अब इस क्वेश्चन में इक्वल का साइन आ गया तो हम वो नंबर भी लिखेंगे। ये आसान तरीका याद रखने का। जी, अब इसमें वो कह रही हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन बड़ी वैल्यूज़ इक्वल टू बराबर 5 के। ग्रेटर देन है 5, तो 5 से बड़ी वैल्यू लिखेंगे, लेकिन इक्वल का साइन भी आ रहा है तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे 5 भी साथ में लिखेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे सो ऑन कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ तक हमारी काउंटिंग चलती है, हमें नहीं पता काउंटिंग वहाँ पे ख़त्म होती है। ये तो इन्फिनिटी है, चलती जाती है, रुकती है ही नहीं, ख़त्म होती ही नहीं है। तो आगे हम क्या कर देंगे सो ऑन कर देंगे। जी, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 64 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 57। पहले लेस देन का लिखा हुआ है, फिर ग्रेटर देन का लिखा हुआ है। लेस देन इक्वल टू 64, 64 से लेस और इसके बराबर, यानी कि 64 तक जाएंगे। और आगे वो लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 57, 57 से ग्रेटर और उसके इक्वल भी। तो इक्वल का साइन दोनों के साथ आए, इसका मतलब 57 भी आएगा और 64 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 57, तो 57 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि इक्वल का हमारा साइन आ रहा है। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं लेस देन इक्वल टू 64। लेस देन का मतलब है 64 से यानी कि छोटी वैल्यू लिखनी है, लेकिन साथ में इक्वल का साइन भी आ रहा है, इसका मतलब है हम क्या करेंगे 64 भी इंक्लूड करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 82, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल है किसके 82 के, यानी कि 82 से बड़ी वैल्यूज़ और 82 के बराबर भी, यानी कि 82 को लिखेंगे इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है। बट लेस देन 94। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि लेस देन का तो साइन आ रहा है लेकिन नीचे इक्वल का साइन नहीं है। लेस देन 94, 94 से छोटी वैल्यू क्या है 93 है ना। तो अगर यहाँ पर नीचे इक्वल का साइन भी होता तो हमने क्या करना था 94 को भी लिख लेना था, इंक्लूड कर लेना था। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ वो कह रहे हैं लेस देन 94, इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब है हम 94 को नहीं लिखेंगे, 94 से छोटी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। एक तरफ उन्होंने इक्वल का साइन दिया हुआ है और एक तरफ इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ। जहाँ पे उन्होंने इक्वल का साइन दिया हुआ है वहाँ पे हम उस वैल्यू को लिख लेंगे, जहाँ पर नहीं दिया हुआ वहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी ग्रेटर देन इक्वल टू 82, तो 82 के इक्वल भी है तो 82 से स्टार्ट करेंगे। 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 जी। कह रहे हैं लेस दैन 94, तो लेस दैन 94 नंबर 93 है, तो हमने 93 लिख दिया। अगर यहाँ पे उन्होंने दिया होता ना इक्वल टू का साइन, तो फिर हमने 94 भी इंक्लूड कर लेना था। अगला हमारा क्वेश्चन है जी, वो कह रहे हैं ग्रेटर दैन 23, 23 से बड़ी वैल्यू लिखनी है, इक्वल का साइन नहीं है तो हमने 23 को इंक्लूड नहीं करना, 23 से बड़ी वैल्यू लिखनी है, 24 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे वो कह रहे हैं लेस दैन इक्वल टू 34, लेस दैन छोटी वैल्यू इक्वल टू बराबर, ठीक है। तो 34 है तो इक्वल टू का साइन भी आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 34 तक लिखेंगे। 23 को नहीं इंक्लूड करना क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। 23 से बड़ी वैल्यूज यानी कि 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एंड देन 34। 34 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इक्वल का साइन है, ठीक है। जब भी इक्वल का साइन होगा जिस वैल्यू के साथ उस वैल्यू को हमने इंक्लूड करना है जी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, पार्ट नंबर 10 लिखा हुआ है ग्रेटर दैन इक्वल टू 48, यानी कि 48 से बड़ी वैल्यूज़ और 48 के बराबर भी, यानी कि 48 को भी लिखेंगे। बट लेस दैन इक्वल टू 51, 51 से छोटी और 51 के बराबर भी, दोनों वैल्यूज़ के साथ इक्वल के साइन, इसका मतलब है 48 भी आएगा और 51 भी आएगा। तो 48 से लेके 51 तक हमने सारी वैल्यूज़ लिख देनी है एंड देन 51 जी। ये हमारा था एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स का, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, राइट द होल नंबर्स, ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आप लोगों ने लेस दैन और ग्रेटर दैन के सिंबल याद रखने हैं, ठीक है। और जिनके साथ इक्वल टू का साइन लगा होगा उनके वो वाली वैल्यूज़ हम इंक्लूड कर लेंगे, अगर नहीं लगा होगा तो हमने वो वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं करनी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में अगली बार सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।